नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट टॉप 100 खबरों पर। किसान और सरकार के बीच गहमा गहमी जारी है। किसान कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर डटे हुए हैं। आज तहरीक का 32वां दिन है। इस गहमा गहमी के बीच किसानों ने सरकार की जानिब से आए बातचीत की तजवीज को कबूल कर लिया है। अब किसान 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत करने जाएंगे। मरकजी सरकार ने बातचीत के लिए 29 दिसंबर को 11 बजे का वक्त तय किया। माना जा रहा है कि मरकजी सरकार इस पर पीर यानी कि 28 दिसंबर तक अपनी हिमायत दे देगी। किसानों ने बातचीत के लिए हामी तो भर दी है, लेकिन उन्होंने अपनी लकीर भी खींच दी है। इस लकीर के आगे किसान नहीं जाएंगे। किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत तो करेंगे, लेकिन मरकजी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पूरे एक हफ्ते का एहतजाज का प्रोग्राम तैयार रखा है। किसानों की मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया है कि सरकार से बातचीत नाकाम हुई तो किसान नए साल में एहतजाज को अगले लेवल पर ले जाएंगे। इसी बीच दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान आज और कल शहादत दिवस मनाएंगे। साथ ही 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। किसानों का कहना है कि 31 और 1 तारीख को वे लोगों को सिंघू बॉर्डर पर बुला रहे हैं। किसानों ने कहा कि लोग लंगर खाने और किसानों के साथ नया साल मनाने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आए। किसान संगठन की मांग है कि सबसे पहले इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पर चर्चा हो, उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की प्रक्रिया और प्रावधान पर बात हो। किसानों की मांग है कि पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। किसान विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में भी जरूरी बदलाव करने की भी मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने एनडीए को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को एक अज्ञात व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। योगी सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है, जो 29 दिसंबर तक सभी जिलों में डेरा डालकर किसान से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं की समीक्षा करेंगे। किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया था।
कर्नाटक विधान परिषद के डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मेगौड़ा का शव एक रेलवे ट्रैक पर बरामद हुआ, साथ ही 160 नोट भी मिला है। इस घटना को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि ये दुख और हैरान करने वाली बात है कि डिप्टी चेयरमैन ने सुसाइड कर लिया। उनकी मौत राज्य के लिए बड़ा नुकसान है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके प्रतिनिधि विजय गुप्ता पर घूस मांगने का आरोप लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह पर केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के वकील कालिका प्रसाद मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी 67 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। उनका कहना है कि वर्तिका सिंह सांसद और उनके प्रतिनिधि की छवि को खराब कर रही हैं। डीसी डिजाइन के संस्थापक और मशहूर कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। दिलीप छाबड़िया को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। जानकारी के मुताबिक वो 5 जनवरी को ईडी अधिकारियों के सामने पेश होंगी। उषा राउत को ईडी की ओर से समन भेजे जाने के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना। संजय राउत ने कहा कि केवल बीजेपी विरोधी लोगों को समन भेजे जा रहे हैं। ईडी के पास कोई और काम नहीं है, लेकिन हम सरकारी कागज का आदर करते हैं। बीजेपी नेता अमर्त्य सेन की ओर से लव जिहाद कानून पर की गई टिप्पणी को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि अमर्त्य सेन ने 3 शादी की और अलग अलग धर्मों में की, ऐसे में वो इस पर टिप्पणी ना करें। विश्व भारती के मसले पर दिलीप घोष ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि ममता बंगाल की ओर अपनी संपत्ति समझती है, यही कारण है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार जमीन बांट रही हैं। भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। ब्रिटेन से भारत आए 6 लोग कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित मिले हैं। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,24,303 हो गई और इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,48,153 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,432 नए संक्रमित मिले और वहीं इस दौरान 252 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने दावा किया है कि उनकी कंपनी जितनी भी वैक्सीन डोज बनाती है उसका आधा हिस्सा भारत के लिए ही होगा। कोरोना महामारी के प्रतिबंधों के चलते इस बार मुंबई में नया साल का जश्न फीका पड़ सकता है। मुंबई में लोगों को नए साल के मौके पर किसी भी तरह की पार्टी करने की इजाजत नहीं दी गई है। रूफटॉप, टेरेस, बार और रेस्टोरेंट, बीच कहीं पर भी इस बार जश्न पर पाबंदी रहेगी। मुंबई में 31 दिसंबर की रात कर्फ्यू लगा रहेगा और सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती होगी। नोएडा में नए साल पर किसी भी तरह का कार्यक्रम करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी जरूरी है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी की है। जनपद के सभी होटल, पब, रेस्टोरेंट, क्लब संचालकों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। हाउसिंग सोसाइटी में भी पार्टी के लिए प्रशासन की इजाजत जरूरी है। अगर बिना अनुमति के नए साल की पार्टी आयोजित की गई तो जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर पहले तो पार्टी को बंद करवाएगी और बाद में आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत में बीते कई दिनों से ठंड ने दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है और इसका असर एक बार फिर से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पटनीटॉप, बटोट और कई अन्य इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं। वहां सड़कों पर बर्फ की मोटी परतें जमा हो चुकी हैं। तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया और इस दौरान न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशान कर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज से शीतलहर की स्थिति शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यादा 31 दिसंबर को ठंड की ठिठुरन रहेगी।
दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के बाद अब बर्फीली हवाओं ने दिल्ली में पहुंचना शुरू कर दिया। 3 जनवरी से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर ठंड परेशान करेगी। गुजरात में पुलिस ने 2.5 साल में पॉक्सो एक्ट के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सोनभद्र के सीएमओ ऑफिस में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक धीरज श्रीवास्तव का आरोप है कि कुछ साल पहले वाराणसी सीएमओ कार्यालय में बड़ा घोटाला सामने आया था। जोधपुर में ब्लू सिटी प्रेस क्लब के चुनाव हुए। इसमें रविंद्र शर्मा अध्यक्ष, चंद्रशेखर व्यास सचिव चुने गए। चामराजनगर में सरकार ने जिले में कानूनी पढ़ाई के लिए सरकारी लॉ कॉलेज खोलने पर महत्व दिया, जिससे जिले में वकीलों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई। हमीरपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन ओवरलोड और अवैध मॉरल से लदे ट्रकों को बंद किया। बहराइच में पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। कुशीनगर के नोडल अधिकारी ने कई विभागों का निरीक्षण किया और व्यवस्था ठीक नहीं होने पर सचिव को फटकार लगाई। बंदायूं में निकाह समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। ऊना में पुलिस से शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 402 पेटी शराब बरामद की और ट्रक चालक को गिरफ्तार भी किया। अमरोहा में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। फायरिंग के दौरान कई लोग घायल हो गए। ऊना में मां चिंतपूर्णी के नव वर्ष मेला के दौरान 31 दिसंबर और 1 जनवरी को धारा 144 लागू रहेगी। फतेहपुर में पंचायती चुनाव को लेकर ड्यूटी पर तैनात किए गए अधिकारियों के लिए रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों और कर्तव्यों की उनकी जानकारी भी दी गई। लखनऊ में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में किसान संदेश पदयात्रा निकाली और इस दौरान पुलिस ने कई बार पदयात्रा को रोकने की कोशिश की। शाहजहांपुर में बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने पुलिस की टीम के साथ बस स्टैंड पर भीख मांग रहे 7 बच्चों को रेस्क्यू किया। श्री मुक्तसर साहिब में नगर काउंसिल की तरफ से दुकान जबरन तोड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। आरोप है कि आखिर अधिकारी बिना किसी लिखित मंजूरी के दुकानें तोड़ने पहुंचे। रामपुर में नगर परिषद चुनाव के लिए नगर परिषद के 9 वार्डों के लिए 28 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा, जिसमें 14 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। फतेहपुर में पुलिस ने लूट और चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर का जुबली पार्क कोरोना की वजह से 9 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। गिरिडीह में पुलिस की बड़ी सफलता उसे मिली है। पुलिस ने 30 लाख के 3 इनामी नक्सली समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंद दिया। हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंडीगढ़ में कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा में हजारों की गिनती में किसान प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पर दिल्ली की तरफ किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। पानीपत में कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने पर भारतीय किसान यूनियन ने प्रदेश के सभी टोल को फ्री करने का ऐलान किया है। किन्नौर में बीजेपी ने जिला परिषद वार्डों में अपनी सभी उम्मीदवार उतारे और किन्नौर अध्यक्ष ने सभी 10 जिला परिषद सदस्यों के नामों की घोषणा की। बहराइच के एक गांव में फिर से तेंदुआ पकड़ा गया। ग्रामीणों की शिकायत पर गांव में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया था। सिरसा में पुलिस को अवैध हथियार के मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री जो झोपड़ी में चल रही थी उसको पकड़ा है। गुरुग्राम में पुलिस की 3rd डिग्री टॉर्चर से परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि जब तक मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक मृतक युवती का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा।
हमीरपुर नगर परिषद के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 3 चरणों में हुए नामांकन प्रक्रिया में कुल 53 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बागपत में किसानों ने हरियाणा के किसानों पर दबंगई कर उनकी जमीन कब्जाने और फसल उजाड़ने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। सिद्धार्थनगर में लोगों ने डुमरियागंज और बांसी मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सेंसेक्स 225 अंक की तेजी के साथ ही 47,579 पर और निफ्टी 65.80 अंक ऊपर 13,939 पर खुला। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार 22वें दिन कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर पर टिका है। इंस्टाग्राम पर पढ़ते ही खुद ब खुद अब चैट डिलीट हो जाएगी। वैनिश मोड ऑन होने पर यह सेंटर रिसीवर दोनों यूजर्स के लिए काम करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला अगले साल भारत में बिक्री केंद्र खोलेगी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकती है। केंद्र सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध को 1 जनवरी से हटा दिया है। एसबीआई और पीएनबी के बैड लोन में तेज गिरावट आ गई है। इसमें बस लोन रिकवरी और राइट ऑफ बढ़ने का फायदा होगा। 2020 में कंपनी के मोबाइल फोन का शिपमेंट 30 करोड़ से कम रहा है। ये 9 साल में पहली बार सबसे कम है। चीन सरकार के एंटी ट्रस्ट स्क्रूटनी से टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई है, जिससे चीन की सरकार अलीबाबा और वीचैट के दबदबे को लेकर चिंतित है। सनरूफ से लैस सबसे किफायती कार रेनो किगर हो सकती है। इसका प्रोडक्शन वर्जन 2021 की शुरुआत में डीलरशिप पहुंचेगा। बिना यूएएन नंबर के लिए पीएफ खाते का बैलेंस चेक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप यूएएन नंबर के बिना पीएफ खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। दुनिया में 24 घंटे में 4.63 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 8,913 संक्रमित की जान चली गई। विश्व में संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 16 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 17,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना संबंधित गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए कोविड-19 ऐप लॉन्च किया। दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर अल्कोहल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर कोरोना वैक्सीन नहीं दी तो वह सैन्य समझौता रद्द कर देंगे। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को आगाह किया है। अमेरिका को ताइवान में दखल अंदाजी बंद करना चाहिए। पीपीपी के अध्यक्ष बिलावत भुट्टो जरदारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 31 जनवरी तक इमरान खान पद नहीं छोड़ते हैं तो पीडीएम इस्लामाबाद की तरफ कूच करेगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन पर प्रमुख सुरक्षा विभागों के हस्तांतरण में बाधा खड़ी करने का आरोप लगाया है। अमेरिका चीन संबंधों पर जो बाइडेन ने कहा कि बीजिंग का सामना करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के गठबंधन का निर्माण करने की आवश्यकता है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है कि वह अब उसकी जमीन पर कहीं भी हमला करने में सक्षम हो गया है। एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने बेटे आहान शेट्टी के बर्थडे पर थ्रोबैक तस्वीरें शेयर की है। सुनील ने बेटे को जन्मदिन की बधाई देते हुए प्यारा सा नोट भी लिखा। रणवीर सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस के सेट से रोहित शेट्टी के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिससे रणवीर मस्ती करते हुए इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। बिग बॉस में राखी सावंत खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बता रही हैं और लोगों को बीमारियों से बचने के लिए अपनी सलाह दे रही हैं, जिससे अली गोनी और राहुल वैद्य उनसे काफी परेशान हैं।
अमिताभ बच्चन ने बिना क्रेडिट दिए एक तस्वीर के साथ कविता ट्वीट की है, जिस पर लेखिका की शिकायत के बाद महानायक ने माफी मांगी है। मोहसिन शिवांगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों फिल्में लक्ष्मी के गाने बुर्ज खलीफा में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रच दिया। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं। सुनील गावस्कर ने कहा कि बॉक्सिंग डे टेस्ट में अजिंक्य रहाणे का शतक देश के क्रिकेट इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में गिना जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम के प्रदर्शन से रिकी पोंटिंग नाखुश हैं और इस कारण रिकी ने बल्लेबाजों को काफी खरी खोटी सुनाई है। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की ऑलराउंडर एलिस पेरी को इस दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ टी20 क्रिकेटर चुना है। तो इसी के साथ टॉप 100 खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।